ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि हम देर तक नहीं पढ़ पाते। हमारा सबसे बड़ा जो एक इशू रहता है वो ये है कि हमारा देर तक पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो इसके क्या कारण हैं, आज हम उन कारणों को डिस्कस करेंगे। अगर आपका मन देर तक पढ़ाई में नहीं लगता है तो आप गलत तरीके से सोच रहे हैं। गलत तरीके से कैसे सोच रहे हैं, या हो सकता है आपने पूरा सिलेबस एक बार में देख लिया हो, उससे आप डिमोटिवेट हो गए हो। तो ये नहीं करना है। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको पार्ट्स में पढ़ना है। जैसे थोड़ा अभी पढ़ लीजिए, फिर ब्रेक ले लीजिए। रूल कहता है 57 मिनट्स पढ़िए, 17 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। ये एक साइंटिफिक डेटा है। आप अपने आप से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने आप से इसको चेंज कर सकते हैं जो आपको सूट करे। हो सकता है आप 40 मिनट पढ़ें, फिर 15 मिनट का ब्रेक ले लें। हो सकता है आप आधा घंटा पढ़ें, 10 मिनट का ब्रेक ले लें। हो सकता है आप 1 घंटा पढ़ें, आधे घंटे का ब्रेक ले लें। तो ये आप पे डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ क्या है कि हम सिलेबस को एक साथ देख लेते हैं कि हमको 15 चैप्टर करने हैं, हमको 10 चैप्टर करने हैं। तो वैसे काम नहीं बनेगा। हमें सिलेबस को पूरा नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि हम उससे डीमोटिवेट हो जाते हैं। हमें डीमोटिवेशन से बचना है। तो डीमोटिवेशन से बचने के लिए हमको क्या करना है, हमको थोड़ा थोड़ा उठाना है। जैसे एक चैप्टर उठाया, ठीक, अब एक चैप्टर उठाया, अब उसके बाद उस चैप्टर में भी आप पार्ट्स कर सकते हैं। अगर वो चैप्टर आपको बड़ा लग रहा है या आपको लगता है कि आप एक बार में नहीं कर पाएंगे, उसको पार्ट्स में तोड़ लीजिए और अपना एक बड़ा गोल बनाइए कि मुझे एक दिन के अंदर ये 2 चैप्टर, ये 3 चैप्टर ख़त्म कर लेने हैं। मान लीजिए 15 चैप्टर है तो हफ्ते भर का टाइम है, तो एक दिन में 3 चैप्टर या 2 दिन में 3 चैप्टर, ऐसे करते करते आप अपना गोल सेट कर लीजिए कि हफ्ता 10 दिन में हमारा पूरा हो जाएगा। और उस गोल के पीछे आप ज़रूर एकदम बढ़िया से काम करिएगा, वरना आप लैग कर जाएंगे, चाहे आपका एग्ज़ाम हो चाहे आपका क्लास हो। तो इसको कहते हैं कि छोटे छोटे गोल्स में तोड़िए और बड़े गोल को अचीव करिए। ये होती है स्ट्रैटेजी। छोटे छोटे गोल्स में तोड़िए और बड़े गोल को अचीव करिए। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। अब दूसरी जो हमारे पास चीज़ है कि अगर हमको कोई पूरा सब्जेक्ट टफ लग रहा है, कि मान लीजिए फिज़िक्स टफ है, मान लीजिए कंप्यूटर टफ है, मान लीजिए मैथ्स टफ है, तो उसमें हम क्या करें, मतलब हमारे मार्क्स नहीं आ रहे, कोई भी समस्या है। तो देखिए उसका एक तरीका होता है। मान लीजिए आपको मैथ्स टफ लगती है, ठीक, लेकिन अगर मैथ्स में 15 चैप्टर हैं तो 15 के 15 चैप्टर आपको टफ नहीं लगेंगे। उसमें से कुछ टफ होंगे जो कि जनरली सबके लिए टफ होते हैं। जैसे अगर मैं और बात करूं तो जो चैप्टर्स होते हैं मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ये सब थोड़े टफ माने जाते हैं। और वहीं चैप्टर हो गए फैक्टराइजेशन, डेसिमल, एलसीएम, एचसीएफ, ये सब इजी माने जाते हैं। तो आप, ये जनरल है, ज़रूरी नहीं आपके लिए भी हो सकता है आपको इजी लगता हो, कोई बात नहीं। लेकिन आपने क्या करना है कि जो आप इंडेक्स उठाइए अपनी बुक की, और जो चैप्टर आपको टफ लग रहे हैं या आपको लगता है आपको नहीं आते हैं, उनको मार्क कर लीजिए, ठीक, मार्क कर लिया। उनको मार्क करने के बाद आप सिर्फ उन्हीं चैप्टर से शुरुआत करना शुरू करिए जो टफ है। एक चैप्टर उठाइए, दूसरा ख़त्म करिए, तीसरा ख़त्म करिए, चौथा ख़त्म करिए। ये तरीका होता है। इससे क्या होगा ना, क्योंकि आपको तो इजी आता ही आता है और आपने टफ कर लिया तो आपका कॉन्फिडेंस बनता चला जाएगा। ऐसे ही अगर आप उल्टा करते हैं, मान लीजिए आप इजी पहले उठाते हैं, जो कि नॉर्मली बच्चे करते हैं, उनको बोला जाता है कोचिंग में पेरेंट्स या टीचर्स के द्वारा कि आप जो है पढ़िए, तो वो क्या करेंगे, ईजी सा उठा लेते हैं, उसको कर देते हैं। लेकिन ये मत करिए, इससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा, और कॉन्फिडेंस बिल्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो आप क्या करिए कि टफ़ चैप्टर्स उठाइए, उनको पढ़िए, क्योंकि अभी जब आप पढ़ रहे हैं ना, तो आपके पास कोचिंग का भी सपोर्ट है, आपके पेरेंट्स की सपोर्ट है, आपके टीचर भी आपका डाउट क्लियर कर देंगे। तो टफ़ उठाइए और करिए। अब बात रही एग्ज़ाम्स की, तो मुझे पता है कि अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात करूं तो सबसे पहले वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जो इजी होते हैं पेपर में, एग्ज़ाम में।
और जो टफ़ हैं उनको बाद में अटेंड करना है। एग्ज़ाम्स में जैसे जो कंपटीशन वाले एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, और जो हमारे स्कूल के एग्ज़ाम्स होते हैं, जो हमारे कॉलेज के एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें लिखना होता है, जो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स की मैं बात कर रहा हूँ, उनमें क्या करना है, अगर आप चाहिए तो स्पेस छोड़ दीजिए, और अगर आप स्पेस भी नहीं छोड़ पा रहे हैं तो फिर आप यही कोशिश करिए कि आप इजी क्वेश्चंस पहले कर लीजिए एग्ज़ाम्स में। और पढ़ने के समय आपको यही काम उल्टा करना है, आपको जो टफ़ है वो पहले पढ़ना है, जो इजी है वो बाद में पढ़ना है, क्योंकि इजी तो आपको आता है और जैसे ही आपने टफ़ कर लिया आपका कॉन्फिडेंस बन जाएगा तो आप इजी भी बड़े आराम से कर ले जाएंगे। यही काम जो मैंने आपको पूरे सब्जेक्ट में बताया आप एक चैप्टर के अंदर भी कर सकते हैं, क्योंकि चैप्टर के अंदर भी कई डिविजन्स होते हैं कि ये थ्योरम है, पहला पार्ट है, फिर उसका डेरिवेशन है, उसमें भी आप ये काम कर सकते हैं। ये मतलब है कि इस काम को आप कितना भी डिटेल में कर सकते हैं, एक टॉपिक के अंदर भी आप कर सकते हैं। आप जितना इसको डिटेल में चले जाएंगे, जैसे बाल की खाल उधार देंगे आप, तो उतना ही बेटर रहेगा। तो ये तरीके हैं जिससे कि हम अपना सिलेबस बहुत ही आराम से कर सकते हैं और बिना किसी टेंशन के, कोई डिमोटिवेशन नहीं लेना है कि एक बार में देख लिया कि एक बार में कर लेंगे। अगर आप नए हैं जो अभी अभी बस शुरू कर रहे हैं, तो हो सकता है आप इसको करना शुरू करें लेकिन हो ना पाए, ऐसा होता है। लेकिन डिमोटिवेट नहीं होना है, नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं, तो एक बार ट्राई करिए, 2 बार ट्राई करिए, 3 बार ट्राई करिए, चौथी बार ज़रूर होगा। आप लगे रहिए, बस उस पर लगे रहिए। देखिए कभी कभार होता है ऐसा कि आपको एकदम से चीज़ नहीं आती, तो कोई बात नहीं, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए कि चीज़ें बहुत आराम से होती हैं। तो हो सकता है ना हो, लेकिन होगा, इतना भरोसा रखिए, डीमोटिवेट ना होइए और एक बार में चीज़ों को मत देखिए, थोड़ा थोड़ा करके देखिए। लेकिन हाँ, बिगर गोल्स रखे रहिए कि हाँ आपका बड़ा गोल क्या है। तो इसी नोट के साथ आज की ये वीडियो यहीं तक रहेगी, और अगर आपके कोई और डाउट्स हैं, कोई और समस्या है, तो उसको आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसको डिस्कस करेंगे। मैं पर्सनली उसका रिप्लाई करूँगा और उसको अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश भी करूँगा। और चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि ऐसा ही कंटेंट आपको डेली बेसिस पे मिलता रहेगा, जहाँ पे मैं मोटिवेशनल और एक टू डू थिंग्स की लिस्ट डालता रहता हूँ, जो कि बच्चों के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए और प्रोफेशनल्स के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है कि चीज़ों को कैसे अप्रोच करना है, काम कैसे करना है, कैसे अपने काम को आसान बनाना है। बेसिकली इस चैनल का मकसद ही यही है कि कैसे हम ज़िंदगियों को आसान बना पाएँ, कैसे हम काम को आसान बना पाएँ। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए और एक कमेंट ज़रूर करके जाइए कि आपको कैसी लगी और आप और क्या देखना चाहते हैं, और अपनी समस्या हो तो ज़रूर बताइए, मैं पर्सनली उन पे रिप्लाई करूँगा, उनकी सल्यूशन ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। तब तक के लिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू एंड गुड बाय।